हेलो स्टूडेंट्स, अगेन दिस इज़ नेहा एंड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर 1 मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। अब आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? टॉपिक तो हमारे सारे कवर हो गए। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के आपके सॉल्यूशंस कि भाई जो एनसीईआरटी के बुक में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। टॉपिक्स तो हमने सारे पढ़ लिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है, किस प्रकार मनोवैज्ञानिक बुद्धि का लक्षण वर्ण और उसे परिभाषित करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बुद्धि के डेफिनेशन देने हैं। जो भी बुद्धि के डेफिनेशन दिए गए हैं, एल्फ्रेड बिनेट और वैश्यर ने बुद्धि के जितने भी डेफिनेशन दिए हैं, आपको बुद्धि के डेफिनेशन वो ही देना है। उसके बाद आता है, किस सीमा तक हमारी बुद्धि आनुवांशिकता और पर्यावरण का परिणाम है, विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो बेसिकली आएगा ये आएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा आपके पास कि भाई जो कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा उनकी आनुवांशिकता के कारण होता है या फिर पर्यावरण कारकों के प्रभाव के कारण होता है। तो बुद्धि पर आनुवांशिकता के प्रभाव के प्रमाण मुख्य रूप से आपको जुड़वा बच्चों वाला मैंने आपको आइडेंटिकल ट्विंस वाला जुड़ समरूप रूप से जो जुड़वा बच्चों वाला मैंने आपको समझाया था, आप वो लिख सकते हैं। इसमें आंसर वही लिखेंगे आप आंसर के जो समरूप जो समरूप जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें 90% बुद्धि सेम होती है लगभग, और जो जुड़वा बच्चे होते हैं जिनको हम अलग रख के पालते हैं उनमें 72% होता है। तो आपको वही सब आंसर यहाँ पे लिखना है। एंड फिर उसके बाद आता है, गार्डनर के द्वारा पहचान की गई बहुबुद्धि के संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो बहुबुद्धि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाई थी। हावर्ड गार्डनर का मैंने आपको समझाया था कि भाई बहुबुद्धि क्या होती है आपकी। तो बहुबुद्धि का जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, आपको सारा बहुबुद्धि का हावर्ड गार्डनर की थ्योरी बेसिकली आपको वो पूरी करनी है। आप अच्छे से कर लीजिएगा उसको। आपका ये इसमें ये वाला पार्ट मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली ये वाला सारा पार्ट आ जाएगा आपका बहुबुद्धि के सिद्धांत, ये हावर्ड गार्डनर वाला, ये सारा आपको पार्ट इसमें लिखना है। उसके बाद अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार त्रिचापीय सिद्धांत बुद्धि को समझने में हमारी सहायता करता है। तो आपने यहाँ पे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का लिख देना है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में ये बुद्धि दी थी। मतलब जितना भी आप पास मॉडल के बारे में, जितना भी मैंने आपको त्रिचापीय सिद्धांत के बारे में समझाया है, आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट लिख देना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। उसके बाद आता है कि प्रत्येक बौद्धिक क्रिया 3 तंत्रिकीय तंत्रों के स्वतंत्र प्रकारों को सम्मिलित करती है। पास मॉडल के संदर्भ में उक्त कथन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको सब कुछ वही लिखना है कि बुद्धि के जो ये मॉडल है, ये वाला पास मॉडल, ये आएगा पास मॉडल में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जितना भी पूरा पास मॉडल आता है आपको वही लिखना है। फिर उसके बाद आता है कि भाई क्या बुद्धि के संप्रत्ययकरण में कुछ सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं। कि तो फिर मैंने आपको समझाया था ना, ये बुद्धि परीक्षण संस्कृति निष्पक्ष मैंने आपको समझाया था। और एक मैंने आपको समझाया था जो ये वाला पार्ट है इस क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट आएगा आपका ये वाला संस्कृति निष्पक्ष तथा संस्कृति अभिन्न परीक्षण। ये सारा जितना भी मैंने आपको समझाया है सब इसी में ही आता है, आपका सारा इसी में ही आएगा। फिर उसके बाद बुद्धि लब्धि क्या है, किस प्रकार मनोवैज्ञानिक बुद्धि लब्धि प्राप्त अंकों के आधार पर लोगों को वर्गीकृत करते हैं। मैंने आपको वो आईक्यू लेवल वाला भी समझाया था, मेंटल एज और आपकी क्रॉनिकल एज मतलब सानुक्रमिक एज, ये मैंने आपको बहुत अच्छे समझाई थी। गार्डनर के द्वारा पहचान हम थे बुद्धि लब्धि हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार आप शाब्दिक और निष्पादन बुद्धि परीक्षणों में भेद कर सकते हैं। शाब्दिक और निष्पादन मैंने आपको समझाया था, इसमें आपका यही ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा सारा। शाब्दिक और निष्पादन में आप कैसे भेद कर सकते हैं,
तो ये वाला पार्ट आपको मैंने समझाया था, आपको अच्छे से कर लेना है। शाब्दिक, अशाब्दिक और निष्पादन परीक्षण, ये आपको अच्छे से कर लेना है। इसमें मैंने आपको डिफरेंस अच्छे से समझा दिया था। फिर उसके आता है सभी व्यक्तियों में समान बौद्धिक क्षमता नहीं होती। कैसे अपनी बौद्धिक योग्यताओं में लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, व्याख्या कीजिए। मैंने आपको बताया था बौद्धिक योग्यताओं के आधार पर लोगों की क्षमता अलग होती है और इसी आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। बौद्धिक योग्यताओं और क्षमताओं के आधार पर ही कोई व्यक्ति किसी काम को अंजाम देता है या किसी समस्या का समाधान करता है। तो जेपी दास के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत मानसिक प्रयास, दृढ़ निश्चय के साथ, मैंने आपको इंटेलेक्चुअल वाले सब ये मैंने आपको समझाया था। ये वाला पार्ट आएगा इसमें आपका, बेसिकली ये वाला पार्ट आएगा। ये जो है भारतीय परंपरा में बुद्धि, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाता है। समकालिक बुद्धि, ये सारा इसी क्वेश्चन में जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, आपके विचार से बुद्धि लब्धि और सामयिक लब्धि में कौन से जीवन में सफलता से ज्यादा संबंधित होगी और क्यों। देखिए, बुद्धि लब्धि क्या है, व्यक्ति की बुद्धि की मात्रा बताती है, और सांवेगिक लब्धि क्या है, किसी भी व्यक्ति की सांवेगिक बुद्धि की मात्रा बताती है। तो सांवेगिक बुद्धि का मतलब है सांवेगिक प्रक्रमण कुशलता और सूचना परिशुद्धता। बुद्धि लब्धि ये बताती है कि हर इंसान की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है। कुछ व्यक्ति असाधारण रूप से तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तथा कुछ औसत से कम बुद्धि वाले होते हैं। बुद्धि परीक्षणों का ये व्यवहारिक उपयोग है कि इनसे बहुत अधिक बुद्धि तथा बहुत कम बुद्धि वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। तो जीवन में सफलता से सांवेगिक बुद्धि ज्यादा संबंधित है। जो हमारे जीवन में अगर हमें सफलता पानी है तो सांवेगिक बुद्धि ज्यादा संबंधित है, क्योंकि दुनिया की चुनौतियों से निपटना इसे कुशल हो जाते हैं। इसे शैक्षिक उपलब्धियों में भी लाभ और प्रभाव देखने को मिलते हैं। सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय बुद्धि के संप्रत्यय को उसके बौद्धिक क्षेत्र से अधिक विस्तार देता है। तो यहाँ पे सारा आपको जितना भी मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का समझाया था ना, सांवेगिक बुद्धि का क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सांवेगिक बुद्धि का सारा जितना भी मैंने आपको समझाया था वो सभी आएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जीवन में सफलता ही किससे मिलेगी, सांवेगिक बुद्धि से। सांवेगिक बुद्धि से मिलेगी, बुद्धि लब्धि से नहीं मिलेगी। सांवेगिक बुद्धि क्या है, सांवेगिक बुद्धि सांवेगिक बेसिकली सांवेगिक लब्धि जो है वो सांवेगिक बुद्धि की मात्रा बताती है। अभिक्षमता अभिरुचि और बुद्धि से कैसे भिन्न है। अभिक्षमता का मापन कैसे किया जाता है, तो अभिक्षमता के बारे में आपको जितना भी मैंने बताया था वही सब आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, किस प्रकार सृजनात्मकता बुद्धि से संबंधित होती है। तो सृजनात्मकता नूतन, उपयुक्त और उपयोगी विचारों, वस्तुओं या समस्या समाधानों को उत्पन्न करने की योग्यता है। तो यहाँ पे आपको पहले डिफाइन करना है सृजनात्मकता क्या है, बुद्धि क्या है, उसका डिफाइन करना है। फिर सृजनात्मकता और बुद्धि में आपको डिफरेंस भी बताना है और दोनों में आपको वो भी बतानी है, संबंध भी बताने हैं। तो सृजनात्मकता के लिए एक विशेष मात्रा में बुद्धि का होना आवश्यक है। आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कोई क्रिएटिविटी कर रहे हैं तो आपका क्या है, बुद्धि का होना बहुत ही जरूरी है, मतलब इंटेलिजेंसी होना बहुत ही जरूरी है। परंतु उस विशेष मात्रा से अधिक बुद्धि का सृजनात्मक से सहसंबंध नहीं है। मतलब कि अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, अगर आप बेसिकली सृजनात्मकता है आपके अंदर, तो उसके लिए विशेष मात्रा में बुद्धि का होना आवश्यक है। सृजनात्मक में कई रूप और सम्मिश्रण होते हैं। कुछ व्यक्तियों में बौद्धिक गुण अधिक मात्रा में होते हैं, कुछ व्यक्तियों में सृजनात्मक से शब्द विशेषताएं अधिक मात्रा में होती हैं। तो आई होप आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मेरे वीडियो लेक्चर को सुनकर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाकर क्लियर करनी है एंड मेरी सारी वीडियोस लास्ट वीडियोस आपको देखनी है। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी चैप्टर 2 क्लास 12 साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच।